सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट रीव्स के यूनिवर्स की बैटमैन 2 फिल्म से रिलेटेड क्लेफेस की आई हुई अपडेट के बारे में। इसी के साथ साथ माइक फेनिगल जैसा अगर आपने नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि उनकी भी डीसी के इस यूनिवर्स में या फिर कहूँ कि किसी और ही प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। कैसे, तो उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन एक इंट्रो के बाद जो कि मैं अब दूंगा, लेकिन उससे पहले जिस आदत से मैं बाज नहीं आता वो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो डीसी के इस यूनिवर्स में मैट रीव्स ने ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि उनके बैटमैन के यूनिवर्स में वो किसी भी तरीके की छेड़छाड़ तो नहीं चाहते। खास करके सुपरनैचुरल कह लो या फिर जो सुपर हीरो की फिल्में हम एमसीयू के यूनिवर्स में देख रहे हैं उसी टोन में वो फिल्में नहीं बनाना चाहते, बल्कि उनको फिल्म ग्राउंड लेवल यानी कि काफी ज्यादा रियल रखनी है। और इसका एग्जाम्पल मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट रीव्स ने ऑलरेडी द बैटमैन फिल्म बना रखी है जो काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, खास करके डाई हार्ड फैंस को, जो कि मतलब मेरे जैसे और भी है, उन सभी लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी। इसलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी सक्सेस हिट रही थी। और फिर क्या था, उसी स्टोरी लाइन पर चलते हुए अब हमें इस यूनिवर्स में आर्खम असाइलम, लेकिन उससे पहले पेंगुइन जैसी सीरीज भी देखने मिलने वाली है। और फिर इसके बाद इस यूनिवर्स में जोकर के एक छोटे से कैमियो के या फिर कहो एक पूरे के पूरे डिलीटेड एक्सटेंडेड सीन को भी रिलीज किया गया था, जो हमें उसकी सारी की सारी सिचुएशन समझाती है कि असल मायने में जोकर इस यूनिवर्स में पहले ही पकड़ा गया था और ईयर 2 में रेडलर जैसी सिचुएशन को इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन उस सीन को लेकर जो बातें मुझे पर्सनली बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, उस हिसाब से डायरेक्टर को भी वो सारे के सारे एंगल्स तो पता ही होंगे, इसलिए फिल्म में उस सीन को बिल्कुल भी ना इंक्लूड कर उसे सीधे ऑनलाइन ऐसे ही रिलीज कर दिया गया। जिस पर हाँ, एक मेंशन करना तो बनता है कि उसका ब्रेकडाउन आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको यही कहीं ऊपर दिख रहा होगा। लेकिन खैर, उससे हटकर अगर अब बात की जाए मैट रीव्स के इस यूनिवर्स की कि मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको क्यों बता रहा हूँ, वेल, तो वो रीजन है क्ले फेस। जी हाँ, क्ले फेस के नाम को लेकर जिस तरीके की रूमर निकल कर आई है, सबसे पहले आते हैं उस जड़ पर, तो वो है डेडलाइन वाली, यानी उनकी तरफ से जो बात कही गई उसे आप पत्थर की लकीर समझ लो। लेकिन तूने तो कहा था कि डेडलाइन वालों की तरफ से हेनरी कैविल के रिटर्न की ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो खुद कॉमिक कॉन जैसे किसी इवेंट में भी देने वाले थे, लेकिन वो तो नहीं हुआ, उनकी रिपोर्ट गलत हो गई। हाँ, तो कभी कभी खबरें गलत निकलती है, तो उसमें से भी उनकी वो एक खबर थी, इसलिए उसे छोड़कर उनकी जो दूसरी अपडेट है उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि खुद माइक फेनिगल की तरफ से ट्विटर पर कोट करते हुए एक स्माइल भी बनाई गई थी और ये कहा गया था कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर अगर वो काम करेंगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा, जो कि ऑलरेडी डेडलाइन वालों ने ब्रेक कर बता दिया है। और अब अगर उस आर्टिकल पर जाए तो माइक फेनिगल के उस आर्टिकल में ये बात कोट की गई थी कि वो अपना पूरा का पूरा क्ले फेस का आइडिया लेकर डीसी वालों यानी कि वार्नर ब्रदर्स के पास गए थे, जिसमें उन्होंने इस आइडिया को सुना और बस कहा कि ओके ओके, ऐसी कुछ बात हुई होगी। क्योंकि इसे लेकर ना तो ऑफिशियल कंफर्मेशन की गई कि वो लोग इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे और ना ही इससे रिजेक्ट किया गया है। यानी प्लान काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी पिच भी जो माइक फेनिगल ने डेफिनेटली उन्हें सुनाई है। अब माइक फेनिगल की बात की जाए तो मिडनाइट मास, हाउस ऑन हंटेड हिल और द शाइनिंग का डॉक्टर स्लीप जैसा परफेक्ट सीक्वल, ये सारे के सारे कारनामे उन्हीं के। और अगर उनके प्रोजेक्ट नहीं देखते तो देखना जरूर शुरू कर दो, क्योंकि उनके हॉरर के इस यूनिवर्स में जो फील आती है, हाँ, वो काफी लोगों को बोरिंग लगती है, लेकिन हम जैसी ऑडियंस उसे बहुत प्यार करते हैं। तो अगर उस एंगल में रखकर क्ले फेस के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो इस तरीके का यूनिवर्स मैट रीव्स के भी यूनिवर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से मैच करेगा, अगर ये आइडिया सच में उन्होंने वार्नर ब्रदर्स वालों को पिच किया है। अब उस आइडिया की बात की जाए तो वो आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खुद रिपोर्ट भी ये बात क्लेम नहीं करती है। लेकिन उससे हटकर डेडलाइन वालों की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो द बैटमैन पार्ट 2 फिल्म को लेकर उनकी स्टोरी है उसमें भी काफी ज्यादा अपग्रेड किए जा रहे हैं। अब ये अपग्रेड विलन से रिलेटेड है वो बात तो तय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्ले फेस की इन्वॉल्वमेंट अब मैट रीव्स के यूनिवर्स में भी होने वाली है। जिसके बाद फिर क्या था, लोगों ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि इस फिल्म का ऑफिशियल विलन होगा क्ले फेस, यानी मिस्टर फ्रीज कहाँ गया उसका किसे कोई पता नहीं। खैर, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि मिस्टर फ्रीज जैसा कैरेक्टर इस पूरी रियलिटी की दुनिया में आए, जिसको देखने के लिए मैं क्या आप भी काफी ज्यादा बेकरार होंगे। लेकिन अभी के लिए तो उस स्टोरी लाइन का क्या किया जाएगा वो मुझे नहीं पता, ना ही जोकर की स्टोरी लाइन का। लेकिन हाँ, उससे रिलेटेड मैट रीव्स ने ये बात ऑफिशियली कंफर्म की थी कि वो जोकर की स्टोरी लाइन को फिलहाल तो अभी नहीं छूने वाले, वो आर्खम में सड़ रहा है, उसे सड़ने दो, बाद में चेकआउट कर लिया जाएगा कि वो कैरेक्टर और क्या क्या कर सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल असाइलम जैसी सीरीज की भी प्रिपरेशन यानी कि आइडिया की पूरी कंफर्मेशन उन्हीं की तरफ से की गई थी। तो अब उससे हटकर बात की जाए क्ले फेस के कैरेक्टर की, तो देखो क्ले फेस को लेकर डीसीयू में इसकी आई थिंक ओरिजिन
दो नहीं 3 बार बदली जा चुकी है, नहीं 4 बार पकड़ लो। जिसमें सबसे पहले गोल्डन एज की अगर कॉमिक बुक की बात की जाए तो उसमें डिटेक्टिव मोड में एक एक्टर होता है जिसे पता चलता है कि उसकी फिल्म को हॉलीवुड रीमेक कर रहा है, लेकिन उसे कास्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या वो निकल पड़ता है एक क्लेफेस जैसा मास्क पहनकर मर्डर करने के लिए, ताकि वो सारे के सारे क्रू को मारकर पनौती लगा दे कि वो फिल्म कभी बनी ही नहीं। लेकिन फिर स्टोरी लाइन में वो ऐसा कुछ कर नहीं पाता है, थोड़ी चीजें कर लेता है, लेकिन बैटमैन और रॉबिन मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद दूसरी स्टोरी लाइन में कुछ मेल्टिंग मैन जैसा प्रोजेक्ट था, जिस फिल्म को अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको हाईली उस 70 के प्राइम पीरियड की फिल्म को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि स्टोरी लाइन भी कुछ वैसी ही थी, जिसमें क्लेफेस बस एक शैतान जैसा कैरेक्टर था जो गल रहा था। खैर उसके बाद फीमेल वर्जन का क्लेफेस भी देखने मिला था, और फिर उसी गोल्डन एज की कॉमिक बुक के कैरेक्टर बेसिल कॉर्लो, हाँ यही उस कैरेक्टर का नाम था, उसकी स्टोरी लाइन को निकाला गया, जिसके बाद उसने सारे के सारे क्लेफेस को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए, खुद में लगा लिया और लो बन गया कॉमिक बुक जैसा क्लेफेस वाला कैरेक्टर। और फिर बाद में जब कॉमिक बुक में अपग्रेड स्टोरी होती गई तो उसमें उसकी पावर्स के जो सोर्सेस थे उसे चेंज कर ये बता दिया गया कि बंदा स्कूबा डाइविंग कर रहा था, समंदर के तल में उसे किसी तरीके का केमिकल मिला जो उसके शरीर पर लग गया, और फिर वहां से वो बन गया क्लेफेस। जिस बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, वेल तो अगर उसकी स्टोरी लाइन पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले गोल्डन एज की कॉमिक बुक की जो कहानी लाइन है, यानी वो रिवेंज, क्लेफेस जैसा मास्क लगाना और फिर जाकर मर्डर करना, वो स्टोरी लाइन मैट रीव्स के यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा फिट बैठती है। और हाँ, लोग चाहेंगे भी कि गोल्डन एज की कॉमिक बुक की स्टोरी लाइन को ग्राउंड लेवल पर रखकर अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर प्रेजेंट करे, लेकिन उसमें मेरी सहमति नहीं है। हाँ, उसके अगर रीजन को एक्सप्लेन करूँ तो वो सहमति मुझे फिलहाल तो इसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ऑलरेडी बैटमैन 1 फिल्म में हमने रेडलर जैसे कैरेक्टर को कुछ उसी तरीके के कारनामों को करते हुए देखा है, इसलिए उसी सेम स्टोरी ट्रैक पर क्लेफेस का कैरेक्टर मास्क लगाकर मर्डर करेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यार। कम ऑन यार, इतना तो समझ सकते हो। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुपरनैचुरल जैसी चीजें इस यूनिवर्स में ऐड करना मैट रीव्स के विजन के हिसाब से फिलहाल तो इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन उनके विजन पर मैं क्या आप भी बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हुए उन्हें एक मौका तो दोगे ही कि वो इन चीजों को पूरी तरीके से बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट करे, जो कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन डेडलाइन वालों को बिल्कुल भी हल्के में लिया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी पूरी पक्की तौर पर निकल कर आई है कि क्लेफेस को लेकर किसी न किसी तरीके की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अब वो प्लानिंग क्या है क्या नहीं उसका ना तो मुझे पता है, ना ही आपको। मेरे पास जो न्यूज आई थी मैंने वो आपको पूरी तरीके से डिटेल में ब्रेक डाउन कर बताई है, और अगर कोई चीज छूट रही है तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल दूंगा, जो कि बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि न्यूज का काम था, मैंने वो बता दिया। इसलिए यहाँ पर आई थिंक बनती है इस वीडियो को खत्म करने की भी जिम्मेदारी, क्योंकि इस चैनल पर अब एक वीडियो से काम नहीं चलेगा और भी वीडियोस डालनी होगी। रिव्यूज काफी ज्यादा पेंडिंग है, तो उन सभी को कवर करने के लिए मैं चला इस वीडियो से अलविदा लेने के लिए आप सभी से। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी और जल्द ही किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.